योआब अबीसलूम की वापसी का बंदोबस्त करता है। और जरोया के बेटे योआब ने ताड़ लिया कि बादशाह का दिल अबीसलूम की तरफ लगा है। सो योआब ने तको को आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि जरा सोग वाली का सा भेस करके मातम के कपड़े पहन ले और तेल न लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जा जो बड़ी मुद्दत से मुर्दे के लिए मातम कर रही हो, और बादशाह के पास जाकर उससे इस तरह कहना। फिर योआब ने उसे जो बातें कहनी थी सिखाई। और जब तको की वो औरत बादशाह से बातें करने लगी तो जमीन पर औंधे मुंह होकर गिरी और सजदा करके कहा, ऐ बादशाह, तेरी दुहाई है। बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, मैं सचमुच एक बेवा हूं और मेरा शौहर मर गया है। तेरी लौंडी के 2 बेटे थे, वो दोनों मैदान पर आपस में मारपीट करने लगे और कोई न था जो उनको छुड़ा देता। सो एक ने दूसरे को ऐसी जरब लगाई कि उसे मार डाला। और अब देख कि सब कुंबे का कुंबा तेरी लौंडी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, और वो कहते हैं कि उसको जिसने अपने भाई को मारा हमारे हवाले कर, ताकि हम उसको उसके भाई की जान के बदले जिसे उसने मार डाला कत्ल करें, और यूं वारिस को भी हलाक कर दें। इस तरह तो वो मेरे अंगारे को जो बाकी रहा है बुझा देंगे, और मेरे शौहर का ना तो नाम न बकिया रुए जमीन पर छोड़ेंगे। बादशाह ने उस औरत से कहा, तू अपने घर जा और मैं तेरी बाबत हुक्म करूंगा। तको की उस औरत ने बादशाह से कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, सारा गुनाह मुझ पर और मेरे बाप के घराने पर हो, और बादशाह और उसका तख्त बेगुनाह रहे। तब बादशाह ने फरमाया, जो कोई तुझसे कुछ कहे उसे मेरे पास ले आना, और वो फिर तुझको छूने नहीं पाएगा। तब उसने कहा कि मैं अर्ज करती हूँ कि बादशाह खुदावंद अपने खुदा को याद करे कि खून का इंतकाम लेने वाला और हलाक न करने पाए, ताना हो कि वो मेरे बेटे को हलाक कर दे। उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम, तेरे बेटे का एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरने पाएगा। तब उस औरत ने कहा, जरा मेरे मालिक बादशाह से तेरी लौंडी एक बात कहे। उसने जवाब दिया, कह। तब उस औरत ने कहा, तूने खुदा के लोगों के खिलाफ ऐसी तदबीर क्यों निकाली है? क्योंकि बादशाह इस बात के कहने से मुजरिम सा ठहरता है, इसलिए कि बादशाह अपने जला वतन को फिर घर लौटा कर नहीं लाता। क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं, जो फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जला वतन उसके हाथ से निकाला हुआ न रहे। और मैं जो अपने मालिक बादशाह से ये बात कहने आई हूं, तो इसका सबब यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मैं आप बादशाह से अर्ज करूंगी, शायद बादशाह अपनी लौंडी की अर्ज पूरी करे, क्योंकि बादशाह सुनकर जरूर अपनी लौंडी को उस शख्स के हाथ से छुड़ाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को खुदा की मिरास में से नेस्त कर डालना चाहता है। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मेरे मालिक बादशाह की बात तसल्ली बख्शो, क्योंकि मेरा मालिक बादशाह नेकी और बदी के इम्तियाज करने में खुदा के फरिश्ते की मानिंद है। सो खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ हो। तब बादशाह ने उस औरत से कहा, मैं तुझसे जो कुछ पूछूं तू उसको जरा भी मुझसे मत छुपाना। उस औरत ने कहा, मेरा मालिक बादशाह फरमाए। बादशाह ने कहा, क्या इस सारे मामले में योआब का हाथ तेरे साथ है? उस औरत ने जवाब दिया, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक बादशाह, कोई इन बातों से जो मेरे मालिक बादशाह ने फरमाई है दहिनी या बाईं तरफ नहीं मुड़ सकता, क्योंकि तेरे खादिम योआब ही ने मुझे हुक्म दिया और उसी ने ये सब बातें तेरी लौंडी को सिखाई। और तेरे खादिम योआब ने ये काम इसलिए किया ताकि उस मज़मून के रंग ही को पलट दे। और मेरा मालिक दानिशमंद है, जिस तरह खुदा के फरिश्ते में समझ होती है कि दुनिया की सब बातों को जान ले। तब बादशाह ने योआब से कहा, देख, मैंने ये बात मान ली, सो तू जा और उस जवान अबीसलूम को फिर ले आ। तब योआब जमीन पर औंधा होकर गिरा और सिजदा किया
اور بادشاہ کو مبارکباد دی، اور یوآب کہنے لگا، آج تیرے بندے کو یقین ہوا اے میرے مالک بادشاہ کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے اپنے خادم کی عرض پوری کی۔ پھر یوآب اٹھا اور جسور کو گیا اور ابی سلوم کو یروشلم میں لے آیا۔ تب بادشاہ نے فرمایا، وہ اپنے گھر جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ سو ابی سلوم اپنے گھر گیا اور وہ بادشاہ کا منہ دیکھنے نہ پایا۔ داؤد اور ابی سلوم کے درمیان صلح۔ اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابی سلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ اور جب وہ اپنا سر منڈواتا تھا، کیونکہ ہر سال کے آخر میں وہ اسے منڈواتا تھا، اس لیے کہ اس کے بال گھنے تھے، سو وہ ان کو منڈواتا تھا، تو اپنے سر کے بال وزن میں شاہی تول کے مطابق 200 مسکال کے برابر پاتا تھا۔ اور ابی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا، وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ اور ابی سلوم پورے 2 برس یروشلم میں رہا اور بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ سو ابی سلوم نے یوآب کو بلوایا تاکہ اسے بادشاہ کے پاس بھیجے، پر اس نے اس کے پاس آنے سے انکار کیا، اور اس نے دوبارہ بلوایا لیکن وہ نہ آیا۔ اس لیے اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو، یوآب کا کھیت میرے کھیت سے لگا ہے اور اس میں جو ہیں، سو جا کر اس میں آگ لگا دو۔ اور ابی سلوم کے ملازموں نے اس کھیت میں آگ لگا دی۔ تب یوآب اٹھا اور ابی سلوم کے پاس اس کے گھر جا کر اس سے کہنے لگا، تیرے خادموں نے میرے کھیت میں آگ کیوں لگا دی؟ ابی سلوم نے یوآب کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے تجھے کہلا بھیجا کہ یہاں آ، تاکہ میں تجھے بادشاہ کے پاس یہ کہنے کو بھیجوں کہ میں جسور سے کیوں یہاں آیا، میرے لیے اب تک وہیں رہنا بہتر ہوتا۔ سو اب بادشاہ مجھے اپنا دیدار دے، اور اگر مجھ میں کوئی بدی ہو تو وہ مجھے مار ڈالے۔ تب یوآب نے بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ پیغام دیا، اور جب اس نے ابی سلوم کو بلوایا تب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگوں ہو گیا، اور بادشاہ نے ابی سلوم کو بوسہ دیا۔ ابی سلوم بغاوت کا منصوبہ بناتا ہے۔